Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our physics lecture from chapter number 1, Physical Quantities and Measurements. तो आज वाले लेक्चर में हमने आपकी फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आपके बुक के पेज नंबर 25 पे हैं। तो देखें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। कि आपको ये जो क्वांटिटीज गिवन है आपने इनको प्रीफिक्सेस को में एक्सप्रेस करना है। प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए आपने इनको चेंज करना होगा। तो नंबर ए देखिए, ए जो है फर्स्ट है 5000 ग्राम। अब ये क्या है 5000 ग्राम। अब यहाँ पे सोल्यूशन में चेक करें कि 5000 है, तो अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 1000 से तो आंसर दोबारा 5000 ही आएगा। तो इसको हमने ब्रेक किया है 5 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। अब 1000 जो है वो किसके इक्वल है? ठीक है, 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। मीन्स अगर हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 1000 आएगा। इसलिए हमने 1000 को 10 की पावर 3 में चेंज कर दिया। तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम। अब 10 की पावर 3 किसी को होता है किलो के। ठीक है, ये प्रीफिक्स किलो यूज होगी। तो 5 किलोग्राम यानी 5 kg। तो यहाँ पे हमने 5000 ग्राम को 5 किलोग्राम में चेंज कर दिया है। कैसे? यूजिंग प्रीफिक्सेस। बी पार्ट देखें, अब है 200,000 वॉट। 200,000 वॉट। तो अब सोल्यूशन में देखें कि 200,000 है तो मीन्स 2 मल्टीप्लाई 100,000। कि अगर हम 2 को 100,000 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा हमारे पास आंसर जो है वो 200,000 वॉट आ सकता है। अब इस 100,000 को हमने 10 की पावर 6 में चेंज कर लिया है। तो 100,000 किसके इक्वल होगा? 10 की पावर 6। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वॉट। तो 10 की पावर 6 किसके इक्वल होता है? मेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेगा प्रीफिक्स यूज किया है 2 मेगावाट। तो देखें 200,000 वॉट किस में चेंज हो गया? 2 मीटर वॉट बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस। नेक्स्ट सी पार्ट है 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 kg। अब इसमें जो है वो एक सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन में क्या आएगा? 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 kg। अब इसमें kg जो है वो एक प्रीफिक्स पहले से यूज हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी भी पार्ट में किसी भी क्वेश्चन में पहले से एक प्रीफिक्स यूज किया हुआ हो तो हम उसमें दोबारा यूज नहीं कर सकते। वहाँ पे दो प्रीफिक्स एक ही साथ इकट्ठी नहीं आ सकती। तो यहाँ पे हम किलो की जगह 10 की पावर 3 पुट करेंगे, बिकॉज किलो इज इक्वल टू 10 की पावर 3। ठीक है, अब 52 मल्टीप्लाई बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो बेस 10 सेम था तो हमने -10 और 3 को ऐड कर लिया। -10 प्लस 3 जो कि इसके इक्वल होगा -7 के। 10 की पावर -7। ये क्या आ गया? 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 ग्राम। अब ये -7 है तो क्या करेंगे? अब नेक्स्ट हम यहाँ पे 5.2 इस यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे जैसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते थे। ठीक है, 52 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो क्या आएगा? 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। अब 10 की पावर 1 क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ पे डेसिमल प्लेस लगाया है, डेसिमल पॉइंट लगाया है, क्योंकि बिफोर 1 डिजिट, इसलिए 10 की पावर 1 आया है। तो 10 की पावर -7 ग्राम। अब यहाँ पे भी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी। 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 -7 ग्राम। तो 1 -7 किसके इक्वल होगा? 10 की पावर -6 के। 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ग्राम। तो यहाँ पे अब 10 की पावर -6 किसके इक्वल होता है? म्यू के। ठीक है, तो 5.2 म्यू ग्राम। ऐसे यहाँ पे
हमने किलो को भी अब चेंज कर लिया, जस्ट म्यू आ गया। 5.2 म्यू ग्राम होगा। बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस हमने इसको चेंज कर दिया है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो प्रीफिक्सेस इकट्ठे यूज नहीं हो सकते किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब डी पार्ट है 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड। तो सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले आप 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड। तो इसमें सबसे पहले हम 225 को जब साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, जब इसमें डेसिमल प्लेस लगाएंगे, ठीक है, राइट साइड पे इसको, सॉरी लेफ्ट साइड पे इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेस मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, बिकॉज डेसिमल पॉइंट जो है वो हमने अप टू लेफ्ट साइड इसको शिफ्ट किया है यहाँ पे 2 डिजिट तक। तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, 10 की पावर 2 -8 होगा। 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -8 सेकेंड। 2 -8 इज इक्वल टू 10 की पावर -6। 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 सेकेंड। सिंस 10 की पावर -6 इज इक्वल टू म्यू, 2.25 म्यू सेकेंड। ये हमने इसमें प्रीफिक्सेस यूज कर लिया है। तो 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड जो है वो 2.25 म्यू सेकेंड में चेंज हो गया। ये हो गया क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1। अब प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेटेड टू ईच अदर। अब ये जो तीन प्रीफिक्सेस हैं, माइक्रो, नैनो एंड पिको, ये आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रही है। सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले वी नो डैट, सबसे पहले हमने इन तीनों के सिंबल भी लिख लिया और साथ इनकी वैल्यू भी लिख ली। देखिए 1 माइक्रो का सिंबल क्या होता है, ये म्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है 10 की पावर -6। 1 नैनो, इसका सिंबल क्या है स्मॉल n और उसकी वैल्यू क्या है 10 की पावर -9। 1 पिको, इसका सिंबल है स्मॉल p और उसकी वैल्यू क्या है 10 की पावर -12। ठीक है, ये तीनों की हमने वैल्यूज और सिंबल्स लिख लिए। नाउ वी टेक, अब हम जस्ट इनमें से बस लेंगे 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर -6। जस्ट हमने 1 माइक्रो क्यों लिया है, जिसकी पावर 10 की पावर -6 है। तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर -6। इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करेंगे तो फिर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे तो सेकंड स्टेप में अब हमने 1000 को 10 की पावर 3 में चेंज कर दिया है। ठीक है, 1000 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। आप यहाँ पे देखें, ये जो 10 की पावर 3 नीचे डिनोमिनेटर में है, जब ये नोमिनेटर में जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, अब इन दोनों को देखें, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 10 की पावर -6 -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो -6 -3 किसके इक्वल होगा 10 की पावर -9 के मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, और 10 की पावर -9 किसके इक्वल होता है नैनो के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नैनो का सिंबल यूज करेंगे। नैनो की वैल्यू है 10 की पावर -9 और यहाँ पे हमने नैनो का सिंबल यूज किया है n मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो 1 माइक्रो किसके इक्वल आ गया 10 की पावर 3 n। ठीक है, तो ये इसको हमने 1 कह लिया, 10 की पावर 3 n, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर 3 n। तो ये हमने माइक्रो को जो है वो नैनो से रिलेट करवा लिया। अब सेकंड देखिए, अब हमने माइक्रो को पिको से रिलेट करवाना है। नाउ अगेन वी टेक, अब हम दोबारा वही लेंगे कि 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर -6, कि 1 माइक्रो जो है वो 10 की पावर -6 के इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे हम इस साइड पे इसको 100,000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 100,000 से डिवाइड भी करेंगे। जब मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे तो फिर इस माइक्रो की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इस 100,000 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है, तो क्या है 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 हो जाएगा। जो हमारे पास 10 की पावर 6 डिनोमिनेटर में थी, जब हम उसको नोमिनेटर में जाएंगे लेके जाएंगे
करेंगे तो वो 10 की पावर -6 हो जाएगी। ठीक है, 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो अब यहाँ पे ये देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये पावर्स ऐड होके 10 की पावर -6 क्या हो जाएगा -12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब 10 की पावर -12 जो किसकी वैल्यू है, पिको की। ठीक है, और पिको का सिंबल क्या है, पी। तो हम यहाँ पे 10 की पावर -12 के नीचे जो है वो इसकी जगह पे पिको का सिंबल यूज कर लेंगे। तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर 6 पिको। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हमने 1 माइक्रो को पिको से रिलेट करवा लिया और यहाँ से पे हमने 1 माइक्रो को नैनो से रिलेट करवाया था। नाउ बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, अब हम इस 1 और इस 2 को कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो देखिए ये 1 माइक्रो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है। तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड चेंज है तो 10 की पावर 3 n इज इक्वल टू 10 की पावर 3 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर 6 पिको। हेंस द रिलेशन इज, सो रिलेशन क्या होगा कि 1 माइक्रो इक्वल होती है 10 की पावर 3 नैनो के और 1 माइक्रो इक्वल होती है 10 की पावर 6 पिको की। तो ये इस तरह से माइक्रो, पिको और नैनो आपस में रिलेट करती हैं। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 10 मिलीमीटर पर डे। आपके हेयर की जो ग्रोथ है, ठीक है, एक दिन की वो कितनी है 10 मिलीमीटर। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। अब ये 1 मिलीमीटर में है तो अब हमने हेयर ग्रोथ जो है वो एट द रेट ऑफ नैनोमीटर पर सेकेंड में फाइंड करनी होगी। ये नैनोमीटर पर सेकेंड है। तो सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले सोल्यूशन में क्या है, हेयर ग्रो इन 1 डे, कि एक दिन में कितने जो है वो बाल उगते हैं, कितना है 1 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में जो गिवन था हमने इसको लिख लिया 1 मिलीमीटर। अगर हम 1 मिलीमीटर को मीटर्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। एक मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो जब हम 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो फिर 1 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें 1000 से। 1 ओवर 1000 मीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो था 1 डिवाइडेड बाय 1000 है तो ये 1000 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 मीटर। अब ये 10 की पावर 3 जब ऊपर नोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, तो ये हमने इसको मीटर्स में चेंज कर लिया, 1 मिलीमीटर को मीटर्स में चेंज किया और इसको अगर हम डिवाइड करें 1 को 100 से तो आंसर आएगा 0.01 मीटर। तो ये हमारे पास हेयर ग्रोथ रेट जो है वो मीटर्स में आ गया। नाउ टाइम, अब टाइम क्या है कि एक दिन में, ठीक है 1 डे, तो एक दिन में अब हमें जो ग्रोथ रेट बताना है वो है सेकंड्स में। ठीक है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं 24 आवर्स, और 24 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स में फिर 60 सेकंड्स होते हैं। तो अब देखिए एक दिन किसके इक्वल होगा, कितने सेकंड्स होंगे इसमें 24 आवर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई 60 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 86,400 सेकंड्स, यानी कि एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं। तो टाइम इन सेकंड्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक दिन किसके इक्वल होगा 86,400 के। अब ग्रोथ रेट, ये फार्मूला है, ग्रोथ रेट किसके इक्वल होगी, हेयर ग्रो इन 1 डे, कि एक दिन में कितने जो है वो बाल उगते हैं डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम क्या है, तो ग्रोथ रेट देखें इज इक्वल टू टाइम, हमने इसको यूज़ किया है 0.001 डिवाइडेड बाय 86,400, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1.157 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। और अब हमने इसको नैनो में चेंज करना है, यहाँ पे लिखा है नैनोमीटर पर सेकेंड। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, अगर हम उसको शिफ्ट कर दें अप टू 1 डिजिट राइट साइड पे, यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मीटर पर सेकेंड। तो फिर अब बेसिस सेम होगी, 10 सेम होगा, तो -1 और -8 पावर्स ऐड होंगी, तो क्या बन जाएगा 10 की पावर -9 मीटर पर सेकेंड। और 10 की पावर -9 जो है वो नैनो की वैल्यू है, ठीक है। तो 10 की पावर -9 की जगह हम n पुट करेंगे, स्मॉल n, जो कि नैनो का सिंबल है, तो 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। तो ये ग्रोथ रेट जो है वो हमने नैनोमीटर पर सेकेंड में इसको एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 देखें। 4 क्या है, रीराइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म, कि आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है और आपने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए ए पार्ट जो है वो है 1168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। तो सोल्यूशन देखिए 1168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 है। जब हम इसमें इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे 1168 को, डेसिमल पॉइंट जो है वो हम इसको मूव करवाएंगे लेफ्ट साइड पे अप टू 3 डिजिट प्लेस। तो ये क्या होगा 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। 10 की पावर 3 इसलिए है क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट लगाया है अप टू 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे। अब 1.168 मल्टीप्लाई बेसिस सेम है तो पावर जेड होंगी, 10 की पावर 3 -27 और -27 प्लस 3, तो ये किसके इक्वल होगा 10 की पावर -24। तो 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24, ठीक है। नेक्स्ट बी है 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो सोल्यूशन देखें अब यहाँ पे भी हम डेसिमल पॉइंट जो है उसको अप टू 1 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। बेसिस सेम में पावर्स ऐड होगी, तो 1 + 5 = 1 + 6, तो 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सी पार्ट है 725 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg। अब यहाँ पे देखिए 725 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg है, तो यहाँ पे जब हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे उसको अप टू 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 ग्राम। बेसिस सेम है, पावर जब ऐड करेंगे तो 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -5 kg। तो 2 -5 किसके इक्वल होगा -3 के, तो 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 kg, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे kg जो है ये प्रीफिक्स है, ये किसके इक्वल होता है 10 की पावर 3 के, तो यहाँ पे हमने kg की जगह उसकी वैल्यू पुट की है, k की जगह किलो की जगह 10 की पावर 3, तो 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, -3 + 3 10 की पावर 0 हो जाएगा, 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 ग्राम। तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के, 7.25 ग्राम, ठीक है। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट डी पार्ट है 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब इसके सोल्यूशन में देखें जब हम डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे अप टू 2 डिजिट राइट साइड पे, यहाँ पे था 0.02, तो फिर ये हो जाएगा 002.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ये बात आप लोगों को पता है कि जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव होती है, और जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की जानिब शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हमने इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है, इसलिए 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। बेसिस सेम है तो पावर जब ऐड होंगी -2 -8, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 इसका आंसर होगा। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 भी सॉल्व हो गया।
अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 नेक्स्ट देखें। राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखें क्वांटिटीज़ को जो आपको गिवन है। तो एक देखें 6400 किलोमीटर, तो सोल्यूशन देखें सबसे पहले 6400 किलोमीटर है। जब हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तो ये डेसिमल पॉइंट जो है अप टू 3 डिजिट राइट की जानिब शिफ्ट होगा, तो ये क्या होगा 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। तो ये होगी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। नेक्स्ट बी पार्ट है 380,000 किलोमीटर, ठीक है। इसमें जब हम डेसिमल पॉइंट, आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले ये होता है कि हम डेसिमल पॉइंट को जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है उसके बाद लगाना होता है। तो यहाँ पे अब हम 3 के बाद लगाएंगे तो 3.8 मल्टीप्लाई, इसके बाद कितने डिजिट होंगे 1 2 3 4 5 तो 10 की पावर 5 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सी पार्ट है 300 मिलियन मीटर पर सेकंड। तो 300 मिलियन पर मीटर पर सेकंड है, ठीक है। जब हम यहाँ पे इसमें डेसिमल पॉइंट को अप टू राइट डिजिट जो है वो शिफ्ट करेंगे 8 डिजिट, तो क्या हो जाएगा 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 3.0 पॉइंट के बाद 0 है, तो बेशक हम पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट डी है सेकंड्स इन अ डे, कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। तो एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, एक दिन 24 आवर्स 60 मिनट एंड 60 सेकंड, तो 86,400 सेकंड। आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे अप टू 4 डिजिट शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ, तो ये हो जाएगा 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकंड, जो कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म होगी। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 देखें। On closing the jaws of vernier calipers, zero of the vernier scale is on the right to its main scale। कि जब हम जो वर्नियर कैलिपर से उसके दोनों जास को जब कम्प्लीटली क्लोज करें, तो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, ठीक है, वो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे है। वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे है, जस्ट सच डैट 4 डिवीजन्स ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, के ऐसे राइट साइड पे है कि वर्नियर स्केल की 4 डिवीजन्स जो है, फोर्थ डिवीजन वो कोइंसाइड करती है मेन स्केल की एक डिवीजन से, ठीक है। वर्नियर स्केल की जो फोर्थ डिवीजन है वो मेन स्केल की एक डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है, मिल रही है। फाइंड इट्स जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन, तो इसमें जीरो एरर फाइंड करें और जीरो करेक्शन फाइंड करें। तो देखिए सोल्यूशन सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग क्या है 0.0 सेंटीमीटर। तो वर्नियर स्केल, वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, के वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है, वो कितनी है, फोर्थ डिवीजन जो है वर्नियर की, वर्नियर स्केल की, वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर स्केल का 0.01 सेंटीमीटर। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी हमारे पास, कि डिवीजन को हम मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से, तो 4 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा 0.04 सेंटीमीटर। ये वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। अब देखिए जीरो एरर क्या है। जीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं कि हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग में मेन स्केल की रीडिंग को प्लस करना होता है। अब मेन स्केल की रीडिंग क्या है 0.000 और वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है 0.04, तो जीरो एरर क्या आएगी हमारे पास, जीरो पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड पे था, ठीक है। क्योंकि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो की फोर्थ डिवीजन के राइट साइड पे था, इसलिए जीरो एरर क्या है, पॉजिटिव है। अब जीरो करेक्शन क्या होगी, जीरो करेक्शन होगी -0.04। अगर हम उसको करेक्ट करना चाहें तो वो क्या होगी हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर। तो ये हमने जीरो एरर और जीरो करेक्शन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7। A screw gauge has 50 divisions on its circular scale। एक स्क्रू गेज है, उसके सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन्स हैं। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, और जो पिच है स्क्रू गेज की उसका वो कितनी है 0.5 मिलीमीटर है। व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा, हमने लीस्ट काउंट बताना है। देखिए सोल्यूशन डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, डिवीजन कितनी है 50
और पिच कितनी है 0.5 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का, वो किसके इक्वल होता है, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये लीस्ट काउंट स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट को फाइंड करने का यह फार्मूला है कि पिच जो होती है स्क्रू गेज उसको डिवाइड करते हैं डिवीजन सर्कुलर स्केल के डिवीजन से। तो पिच क्या है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, और डिवीजन कितनी है 50। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर, ठीक है, 0.01 मिलीमीटर। और ये लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये होगा 0.001 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। इसके बाद जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 और 9 है, उसमें जस्ट आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, और वो मैं आपको पहले टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो वो नंबर 8 और 9 आपने खुद बताने हैं कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कैसे हैं। वो प्रॉब्लम नंबर 8 और 9 मैंने आपको नहीं करवाना, वो आपका होम टास्क है, आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10 देखें। A chocolate wrapper is 66.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक चॉकलेट का रैपर है जिसकी लेंथ जो है वो 6.7 मीटर लॉन्ग है और जिसकी विड्थ है वो कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड करें अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसका एरिया आपने फाइंड करना है और इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हों, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट रीजनेबल होने चाहिए। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को रीजनेबल रखते हुए आपने उसका एरिया फाइंड करना है। उसमें देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में लेंथ ऑफ रैपर कितनी है 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ रैपर कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया ऑफ रैपर फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ रैपर हमने फाइंड करना है कि उसकी लेंथ कितनी है 6.7 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। तो एरिया का फार्मूला पता है क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ क्या है 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एरिया ऑफ द रैपर आएगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम उसको रीजनेबल करें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आता है एरिया ऑफ रैपर क्या आता है हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका एरिया आ गया। इस तरह ये आज हमारे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से कंप्लीट हो गए हैं। यूनिट नंबर 1 कम्प्लीटली तौर पे हम उसको सॉल्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।